यूएसए ने एक बहुत ही परफेक्ट शॉट खेला है थ्रू अब्राहम एकॉर्ड। अब इसे कैच 22 सिचुएशन भी कह सकते हैं अरब कंट्रीज़ के लिए। तो व्हाट इज़ अब्राहम एकॉर्ड? अब्राहम एकॉर्ड 2020 में एक नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट था इसराइल के बीच में और सेवरल अरब कंट्रीज इस एग्रीमेंट के तहत एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना सकते हैं इसराइल और अरब कंट्रीज। जिस वक्त जिसे साइन किया था उसमें 4 कंट्रीज थी, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को। अब रिसेंटली ईरान की डील के साथ जो यूएसए उसके साथ करने वाला है, उसने कहा है कि पीस डील में जो जो कंट्रीज़ मौजूद है उसे अब्राहम एकॉर्ड साइन करना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, तुर्की है, कतर है। अब इन चारों देश की प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने यूएसए से दोस्ती तो कर ली लेकिन एक कैश 22 सिचुएशन में फंस गए हैं। पाकिस्तान ने इसराइल को कभी रिकग्नाइज़ किया ही नहीं है और जैसे ही वो इस अकॉर्ड को साइन करता है तो उसे इसराइल को रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया की डिमांड है कि पैलेस्टीनियन स्टेट को कैपिटल मिले ईस्ट जेरूसलेम। सेम कतर भी यही चाहता है, टर्की भी यही चाहता है। अब ये चारों अगर इस अकॉर्ड को साइन कर लेते हैं तो उन्हें इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करेंगे। अब इन कंट्रीज़ के जो इस्लामिस्ट है वो इनको प्रेशराइज करेंगे, जो नेशनलिस्ट है वो प्रेशराइज करेंगे। तब ये चारों देश और बाकी जो भी इस डील में इन्वॉल्व है वो सब एक कैश 22 सिचुएशन में फंस गए हैं क्योंकि उनको इसराइल को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इसराइल एक देश है विदाउट कि पैलेस्टीनियन को एक ईस्ट जेरूसलेम मिले। अब यहाँ पे यूएसए ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि उनको ये डील को साइन करना ही पड़ेगा अगर वो इस पीस डील का पार्ट बनते हैं। अब यहाँ पे यूएसए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गया है। वो कर क्या रहा है? वो ईरान से साइन करने के बाद ईरान की जो न्यूक्लियर एम्बिशन को है वो ख़त्म कर रहा है। सेकेंडली जो रशियन और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है ईरान पे वो कम करना चाहता है। ये अकॉर्ड उसको एक बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। यूएसए का सिर्फ एक ही मोटिव है, इसराइल के थ्रू जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को वो रिशेप करना चाहता है। अब यहाँ पे इंडिया की पोजीशन समझिए। इंडिया शुरू से ही थोड़ा दूर है, उसे पता था यूएस के इंटेंशन, वो अच्छी तरह जानता था यूएस क्या करना चाहता है। अब ये अकॉर्ड, अब हम तो यहाँ पे बिल्कुल बाहर है क्योंकि हम इस पीस डील का पार्टी नहीं है। तो किसी तरीके से हमने किसी से भी कोई भी दुश्मनी नहीं क्रिएट करी है, कोई भी हमारा अपोनेंट नहीं है। बट यहाँ पे जैसे इस अकॉर्ड को साइन करते हैं बाकी देश, तो रेस्ट ऑफ द गल्फ नेशन जो है या जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इस्लामिस्ट है, वो इनको एक नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे। तो